6 लोग आने लगे आईएएस में, तो ये कहते हैं कि ये आईएएस जिहाद है। तो हमें तो हर जगह इनको दिखाना है कि भाई ये लोग कुछ नहीं करते, पंचर लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज बेटी हमारी सड़क पर बैठी हुई है कि ये इनका नारा है, ये सिर्फ जुमलेबाजी होती है। इन जो सीए एनआरसी के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बेचारे जो स्टूडेंट थे, वो आज भी 3-3.5 साल हो गए वो जेलों में बंद हैं। हमारे अंदर कोई काशवाद नहीं होती है, हमारा तो एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इनको इंडिया से क्या प्रॉब्लम है? अगर आप इंडिया की बात करोगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उसमें कितने करोड़ों रुपए उसके जो है लग जाएंगे हमें खाली इंडिया हटाने को। क्या आपको इंडिया से चिढ़ क्या है? जो सच्चाई है वो तो हकीकत है ना, सच्चाई हकीकत जो है उसको तो बोलना पड़ेगा हमें। आज चाइना ने हम कहाँ तक हमारी ज़मीन छीन ली। अगर विश्वगुरु होता तो चाइना को धकेल के ये अंदर ग्राउंड करते। आज चाइना हमारे यहाँ पर नोते पे नहीं आया कि हम लोग 5 वक्त की नमाज नहीं। आज हमारा आईएएस में भी देख लीजिए तो उसमें भी काफ़ी मुस्लिम आते हैं। और अभी जो है एक मुइन अहमद मंसूरी अभी 296 रैंक लाया है, जो लड़का आईएएस बना है। तो ये तो हमारे ऑलरेडी है। और जब अच्छे लोग आने लगे आईएएस में तो ये कहते हैं कि ये आईएएस जिहाद है। तो हमें तो हर जगह इनको दिखाना है कि भाई ये लोग कुछ नहीं करते, पंचर लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान आज कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आज देश में तरक्की कर रहा है। और आज जो चंद्रयान पे गए हैं 3 में, उसमें भी मुस्लिमों को योगदान है। तो इनका कहने से कुछ नहीं होता सर। क्या लग रहा है 24 में कौन आने वाला है? सर 24 में तो इनका तो बिस्तर गोल हो चुका है, बीजेपी वालों का। क्योंकि सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं मोदी जी। सर ये इनका एक जुमला है, ये जुमलेबाज ये है, रोज़ नया एक जुमला निकाल के लाते हैं। कभी तो ये सबका, अभी मैंने जो G20 जो सबमिट हुआ है उसमें भी इन्होंने यही डायलॉग दिया, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जो डिनर हुआ उसमें जो कांग्रेस जो उनके अध्यक्ष हैं खगड़े जी, उनको तक को उन्होंने जो है नोता नहीं दिया। तो ये सबका साथ विकास की बात करते तो उनको नोता देना। मोदी जी कह तो रहे हैं एक और मौका दे दीजिए, जो भी कार्यकाल अधूरे हैं वो पूरे हो जाएंगे। सर 9 साल से इनको मौका ही दिया है, लेकिन उन्होंने आज तक करा क्या है? देश की जीडीपी कितनी डाउन कर दी देश में। पहल तो करी ना उन्होंने, रक्षाबंधन में राखी बंधवाई है मुस्लिम महिलाओं से। सर वो तो बनवा लेंगे, उनका वो जो मतलब दिखाते हैं जो करते हैं ना, वो उसका अपोजिट होता है। जैसे कहते हैं कि हमारे महिलाओं के बारे में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज बेटी हमारी सड़क पर बैठी हुई है कि ये इनका नारा है, ये सिर्फ जुमलेबाजी होती है, इस पे काम कुछ नहीं होता इनका। बेटी आज हमारी सड़कों पे बैठी हैं, बेटियों को हमारे नंगा घुमाया जा रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। और जो बलात्कारी हैं उनको जो है जब वो जेल से आते हैं तो उनका स्वागत होता है, उनके गले में हार डाले जाते हैं। अभी बिल्किस बानो के बारे में देख लीजिए, जो जिनको सजाएं हो गई, जो बहुत बड़े मुजरिम थे उनको रिलीज कर दिया इन्होंने। मोदी जी कहते तो हैं लाल किला से कि महिलाओं का सम्मान होता है। सर यही सम्मान है कि जो उनके रेपिस्ट हैं, जो उनके हत्यारे हैं, जिनके बच्चों को मारा गया, पूरे परिवार को जलाया गया, उन लोगों को उन्होंने वहाँ से उनको जिनको सजाएं हो गई उनको इस सरकार ने उनको जो है जमानत रिहा कर दिया गया। योगी मोदी की सरकार कहते हैं कि हम तमाम माफियाओं को मिट्टी में मिला दिए। सर हाँ, ये सर जो अपने लोगों के लिए काम करते हैं। और योगी और मोदी जी ने तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश की है। आज ये बुलडोज़र जो है, एक बुलडोज़र चला देते हैं, कोई भी किसी का, मुस्लिम का, दलित का या किसी अपने जात का, जो हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनके घरों पर तो बुलडोज़र चल जाता है। लेकिन तो है कि पत्थरबाजी चलती है पहले। सर पत्थरबाजी किसने चला दी? ये सब झूठे हैं। ये किसी को ना बदनाम करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए उसको बदनाम करा जाता है। तो ये बदनाम करते हैं पहले कि जैसे ये हमारे दलित समाज को क्या है, इन्होंने बर्बाद किस तरह से करा कि इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये जो है मतलब वो है, इनको हाथ नहीं लगाएं, इनको पानी न पिलाएं, इनको ये ना करें, इस तरह का उनको नीच बना दिया, जिसकी वजह से आज ये जो है इस तरह करते हैं। यूएन में मणिपुर मानवाधिकार और न्यू मेवात का मामला पूछा और कल ही मनु मिनिस्टर की गिरफ्तारी हो गई, क्या कहेंगे? अब राजस्थान पुलिस को सौंपने की तैयारी है, हरियाणा पुलिस। सर जब ऊपर से दबाव पड़ता है तो ये कुछ करते हैं। और लेकिन इसमें भी जो है ना, अभी कुछ दिन जेल में जाएगा, जमानत हो जाएगी। लेकिन जो सीए एनआरसी के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बेचारे जो स्टूडेंट थे, वो आज भी 3-3.5 साल हो गए वो जेलों में बंद हैं।
उनके लिए कोई इन्होंने आज तक उसको नहीं रिलीज कर रहे कि ना अभी तक पुलिस चार्जशीट जमा कर रही है। पसमानदा मुसलमान किसकी तरफ? बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। ये भी एक पसमानदा का इन्होंने जो है ना शोषा छोड़ा है। हाँ, ये शोषा है। ये इनका काम है डिवाइड एंड रूल। मुसलमानों को डिवाइड कर दो। मुसलमान देखिए सर, सारे एक हैं, एक सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई रहा बंदा ना कोई बंदा नवाज। ये मुसलमानों को डिवाइड कर रहे हैं कि ऊपर हमारे अंदर कोई काशवाद नहीं होती है। हमारा तो एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पसमानदा भी इन्होंने मोदी जी ने शब्द दिया है, ये इन्हें डिवाइड करने के लिए पसमानदा दे दिया। हमारा कोई पसमानदा नहीं है। 2024 में किसके तरफ? इंडिया विपक्ष की तरफ या एनडीए की तरफ? सर इंडिया की तरफ जाएंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से देश को इन्होंने बर्बाद करा है, जिस तरह से इन्होंने बिल्डोजर चला के लोगों के, आम लोगों के घरों को तोड़े हैं। अगर किसी का किसी जुर्म में अगर नाम भी आता है सर, कोर्ट बैठिए ना, कोर्ट उसका जो है उसमें ट्रायल होगा, उसमें पता चलेगा। ये क्या कि आपने बिल्डोजर भेज दिया और उनका मासूम लोगों के घर तोड़ दिए। अपना विचार है, नाम भारत चलता है। अपना विचार है। मेरा अपना विचार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है कि तो अपराधी कौन, ये बताएंगे अपराधी कौन है? अपराधी तो देखिए कोर्ट में ट्रायल होगा, कोर्ट बताएगी ना अपराधी कौन है। इनके कहने विकास दुबे सवर्ण समाज से आते थे, जी। उनका भी गाड़ी पलट गया और आप आरोप लगा रहे हैं कि खाली SC ST OBC के ऊपर मारा जा रहा है। सर उसको क्यों गाड़ी पलटवाया गया? उनकी गाड़ी इसलिए पलटवाया गया है कि वो उनके जो है ना ज्यादा ही आगे बढ़ गए थे। योगी जी को डर था उससे खुद कहीं ये आगे ना जाए। नाम भारत जो चल रहा है, इस पर कैसे देखते हैं? इंडिया बनाम ये भी जो है ना एक जो जुमला है। नए नए जुमले लेके आते हैं सामने ये कि इंडिया। देखिए सर, भारत कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नाम है, भारत भी इंडिया भी। इनको इंडिया से क्या प्रॉब्लम है? अगर आप इंडिया की बात करोगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उसमें कितने करोड़ों रुपए उसके जो है लग जाएंगे हमें खाली इंडिया हटाने को। क्या आपको इंडिया से चिढ़ क्या है? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि गुलाम का प्रतीक। कोई सर गुलाम का प्रतीक है तो बहुत चीज़ें हैं। ऐसे तो हमारे जो इतने पुल बने हुए हैं, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, या और दूसरी हमारी संस्थाएं बनी हुई हैं, ये उनको यूज़ कर रहे हैं। लाल किला बना हुआ है तो वो क्या लाल किला तोड़वा देंगे? राष्ट्रपति भवन तोड़वा देंगे? अभी तक तो पार्लियामेंट में अंग्रेज़ों की पार्लियामेंट में बैठे हुए थे ना। और ये जो सहवाग ने कहा आके इस तरह की बात कर रहा है, वो तो खुद अंग्रेज़ों का, ये जो क्रिकेट है, क्रिकेट का देश का, हमारे देश का कोई क्या खेल है? ये तो अंग्रेज़ों की देन है। क्रिकेट का इंग्लैंड से शुरू हुआ है, तो आपने इंग्लैंड का गेम को अभी तक जारी क्यों रख रखा है? इसको ख़त्म करिए। आपको बहुत चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। आपने कुछ बनाया तो है नहीं, जो हमारे देश की चीज़ें हैं उनको भी ख़त्म कर दोगे आप। विश्व गुरु सर आज बने सर, 70 साल से जो मेहनत हो रही थी, जब एक देश हमारा, जब यहाँ पर कुछ नहीं था, जब यहाँ पर इंस्टीट्यूट बने, टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट बने, इतनी देश ने तरक्की करी है 70 साल में। बल्कि ये 9 साल में तो तरक्की नहीं हुई, सारे काम बंद हो गए। और बल्कि ये इन्होंने क्या करा कि सिटी दे दी, बुलेट ट्रेन दे दी, तमाम चीन खरीदा। हाँ सर, हो सकता है बुलेट ट्रेन में आपने सफ़र करा हो, मैंने तो करा नहीं है। बुलेट ट्रेन स्मार्ट सिटी देखिए, ये दिल्ली देख लीजिए, इसका दिल्ली का बुरा हाल है।